अंदाज में खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश सरकार पर तंज कसा है। कहा है कि जेडीयू ने हालांकि पलटवार किया। कहा जगदानंद सिंह की राजनीतिक बीपी बढ़ गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने बयान को हास्यास्पद बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के वरीय नेता हरखू झा का बयान। कहा देश के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो अपने बलबूते पर एक बार भी सत्ता में नहीं आए। वह दूसरों के सहारे 16 साल से राज कर रहे हैं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान। कहा सत्ता से दूर रहने का जो राजनीतिक वियोग है उसे कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और लालू यादव को नेता मानते थे, अब नेता मानना तेजस्वी यादव को पड़ रहा है। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के प्रवक्ता विजय यादव का बयान। कहा जगदानंद सिंह वरिष्ठ नेता हैं लेकिन आरजेडी में रहकर अपना सब कुछ सम्मान खो चुके हैं। जगदानंद सिंह राजनीतिक डीरेल हो चुके हैं। हम का स्थापना दिवस आज गया में आयोजित किया गया है कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी पर भी उठाया सवाल। कहा कानून लाने के लिए बिहार में नहीं की गई कोशिश और सख्ती नहीं है, इसीलिए बढ़ रहे हैं केसेस। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने विधायकों के साथ की बैठक। पार्टी को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। अधिक से अधिक महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ने की तैयारी। यूपी से गिरफ्तार पीएफआई नेता नूरुद्दीन जंगी की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर भाकपा माले का प्रदर्शन। फुलवारी शरीफ कांड में गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग को लेकर निकाला प्रतिवाद मार्च। दरभंगा में बिहार सरकार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा का बयान। कहा जब भी देश में एनडीए की सरकार आई है तब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पटना आतंकी मॉड्यूल में बड़ा खुलासा। पुलिस की पूछताछ में आतंकी मरगूब दानिश ने कहा पाकिस्तान रच रहा है पीएम मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश। आज नहीं तो कल होगा गज़वाए हिंद। पीएफआई के एक और खतरनाक मॉड्यूल का पर्दाफाश। परंपरागत हथियारों से दी जाती थी ट्रेनिंग। टैलेंट सर्च के बहाने स्कूल और कॉलेज के बच्चों का किया जाता था ब्रेन वॉश। बेतिया में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है निगरानी। मुफसिल थाना क्षेत्र के पिपरा मशहूर टोला में कार्रवाई। 4 शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। बागा में नशीले पदार्थों के साथ कार जब्त। पुलिस को देखकर भाग खड़े हुए तस्कर। वाहन जांच के दौरान नैनवा ढाला पर नदी थाना पुलिस ने की कार्रवाई। कार की पहचान में जुटी है पुलिस। बांका जिले के बल्लीकित्ता गांव में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट। दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल। दोनों पक्षों की ओर से थाने में केस दर्ज। लखीसराय में तेजी से बढ़ रही है नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान का गोरखधंधा। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर डुप्लीकेट सामान की खुलेआम हो रही है बिक्री। पुलिस की छापेमारी में हुआ है खुलासा। अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पटना सिटी में पुलिस की विशेष छापेमारी अभियान जारी। माल सलामी थाना क्षेत्र के पत्थरघाट, नूरुद्दीन गंज और गौरीदास की मंडी इलाके से 5 कारोबारी गिरफ्तार। गुप्त सूचना पर कार्रवाई। खूंटी में अफीम के अवैध कारोबार से जुड़े एक कारोबारी को किया गया गिरफ्तार। आरोपी के नाम बताए जा रहे हैं। पांड्या मुंडा के पास से 1 किलो 500 ग्राम अफीम मिला है। आरोपी एक हत्या का आरोपी भी है। मुंगेर में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने की परिजनों से पूछताछ जांच जारी। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र से कोतवाली पुलिस ने अवैध खून का कारोबार करने वाले 2 शख्स को किया गिरफ्तार। पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। फ्रिज में रखे गए थे 44 पैकेट। सहरसा बस स्टैंड में खड़ी एक बस से गांजा और देशी शराब बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर की गई है कार्रवाई। बेगूसराय में चर्चित रजनीश अपहरण हत्याकांड के आरोपी के घर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कुर्की जब्ती की। बेगूसराय में करंट की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जिले के बखरी थाना क्षेत्र का मामला। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक साइकिल सवार बुजुर्ग व्यक्ति की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के NH-28 की घटना।
गया में शौच करने गए बच्चे की मौत, तालाब में डूबने से गई जान, परिवार में छा गया है मातम। बेगूसराय में अज्ञात महिला के शव की हुई पहचान, भीषण टक्कर में गई थी जान। जहानाबाद में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत, बालू विवाद में हत्या का आरोप, पुलिस मान रही है सड़क हादसा। देवघर में जलाभिषेक के पूर्व कांवरिया चलती ट्रेन से टकराकर जख्मी, बेगूसराय अस्पताल में इलाज जारी। खाद्य सामग्रियों पर बढ़े जीएसटी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं पप्पू यादव। पाकुड़ में पत्थर माफिया पर कार्रवाई जारी, डीसी वरुण रंजन ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में की है कार्रवाई, लगातार चेकिंग अभियान जारी। बेतिया में अंधविश्वास के चक्कर में 10 वर्षीय बच्चे की गई जान, सांप ने डसने के बाद इलाज के बदले परिजन करा रहे थे झाड़ फूंक, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रोहतास पुलिस ने अपराधियों और शराब माफिया पर नकेल कसने का अभियान चलाया, रोहतास एसपी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग, विभिन्न चौक चौराहों पर की जा रही है कार्रवाई। गुमला जिले के रायडीह प्रखंड में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया। जिला सहकारिता अधिकारी ने कहा प्रत्येक किसान लैब के सदस्य बने। किशनगंज की रुचि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 96.4% अंक लाकर बनी जिला टॉपर, शिक्षिका बनकर समाज में शिक्षा का अलग जगाना चाहती है। रांची रेल मंडल के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रेलवे सुरक्षा बल हटिया बचपन बचाओ आंदोलन की टीम ने मानव तस्करी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, छात्र तथा छात्राओं को किया गया है जागरूक। धनबाद में कांग्रेस संगठन में चुनाव की सरगर्मी तेज, जिला अध्यक्ष चुनाव के लिए धनबाद पहुंचे पर्यवेक्षक, 28 लोगों ने किया है नामांकन। लातेहार में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लगातार बैठक की जा रही, डीसी ने बैठक की है, मतदाता सूची में लगातार हो रहा है सुधार। धनबाद में महिला चिकित्सक एवं सहिया के बीच विवाद, आरोपी चिकित्सक के खिलाफ सहियाओं का आंदोलन, आरोपी चिकित्सक पर कार्रवाई की लगातार हो रही मांग। बेगूसराय में सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों के चेहरे पर लौटी रौनक, 3 दिनों की झमाझम बारिश से किसानों ने शुरू की खेतों की बुआई। बांका डीएम अंशुल कुमार ने किया कांवरिया पथ में औचक निरीक्षण, बांका बॉर्डर से अबरखा तक कांवरिया पथ में बिजली, पानी, साफ सफाई तमाम व्यवस्थाओं का लिया गया है जायजा। बांका में श्रावणी मेले का आज 11वां दिन, बांका डीएम और एसडीपीओ ने कांवरिया पथ पर पैदल चलकर अन्य सुविधाओं का किया निरीक्षण, कांवरियों से सुविधा को लेकर की गई है बातचीत। श्रावणी मेले में दिव्यांग श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं बाबा के दरबार, सावन के पवित्र महीने में सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल आते हैं बाबा धाम। गंगटोक के रहने वाले श्रद्धालु अपने विकलांग भाई के साथ 9 साल से पहुंच रहे हैं बाबा धाम। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले के दौरान भीड़ को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, कई मार्ग में बदलाव किए गए, जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, नियमों के सख्ती से पालन कराए जा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक के लिए विदेशों से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, माता सीता की धरती जनकपुर नेपाल से 65 श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा सुल्तानगंज, कहा मोदी जी को देखा जल चढ़ाते तो इस बार फिर जल चढ़ाने चले आए। गया में पौधारोपण कर मनाया गया सावन महोत्सव, सैकड़ों महिलाओं ने एक साथ किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण की दी गई है जानकारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम को देश को करेंगे संबोधित, अपने कार्यकाल छोड़ने के पूर्व संध्या पर देश को करेंगे संबोधित। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह, पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रहे मौजूद। राष्ट्रपति कोविंद के सम्मान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिया विदाई संदेश, राष्ट्रपति के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। सीजेआई एनवी रमन्ना ने दी नसीहत का सोशल मीडिया जुडिशरी की लिबर्टी को अनावश्यक रूप से उछालने का बंद करें काम। सीजेआई रमन्ना ने कहा प्रिंट मीडिया के पास डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी है,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास जीरो अकाउंटेबिलिटी है। सोशल मीडिया के अकाउंटेबिलिटी पर कोई रेगुलेशन नहीं है। श्रीनगर कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को भेजा है समन। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले मामले में भेजा गया है समन। फारूक अब्दुल्ला का बयान, केंद्र सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दबाव बनाकर तोड़ने की कर रही कोशिश, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। ओवैसी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा मोदी सरकार सावरकर और गोलवलकर की नीतियों को लागू कर रही है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना रही है। ओवैसी ने कहा सरकार के डेटा के मुताबिक रेहड़ी पटरी वालों को 32 लाख का लोन मिला, इनमें से केवल 331 अल्पसंख्यकों को मिला है लोन। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम को बड़ा झटका, कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। हरियाणा के डीएसपी हत्याकांड में 3 और आरोपी गिरफ्तार, मामले में अब तक 6 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। दिल्ली के मालवीय नगर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 10 लड़कियां मिली हैं, 3 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। गुजरात के गांधीनगर में पुलिस मुख्यालय में सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन, गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन, सीसीटीवी कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सीएम आवास पर ईआरसीपी के मुद्दे पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकवादियों से पुलिस और सुरक्षा बलों की मुठभेड़, खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। दिल्ली में आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में पीएम भी हो सकते हैं शामिल, बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष रहेंगे मौजूद। बैठक में राज्यों के कामकाज की होगी समीक्षा। दिल्ली में होगी बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पर होगी चर्चा, केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर होगा मंथन। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होगी चर्चा, दोनों राज्यों में इसी साल होना है चुनाव। राजस्थान के भरतपुर में अवैध खनन मामले के लिए बीजेपी ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी आज घटनास्थल का करेगी दौरा, नड्डा को सौंपेगी रिपोर्ट। आज दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी की बैठक में होंगे शामिल। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। अखिलेश यादव का शिवपाल और ओपी राजभर को 2 टूक संदेश, कहा आपको जहां ज्यादा सम्मान मिलता है आप वहां जाने के लिए आजाद हैं। समाजवादी पार्टी की चिट्ठी पर शिवपाल यादव का ट्वीट, औपचारिक स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद, सम्मान के साथ समझौता स्वीकार नहीं। एसपी ने राजभर को आड़े हाथों लिया, चिट्ठी में लिखा एसपी बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, आप लगातार बीजेपी को मजबूत करने का कर रहे हैं काम। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा अखिलेश यादव ने तलाक दिया, स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने आखिरकार सपा से गठबंधन तोड़ने का किया ऐलान, कहा अब उनका अगला पड़ाव बीएसपी होगी। अखिलेश के लेटर पर राजभर की पार्टी का पलटवार, अरविंद राजभर ने पत्र लिखकर कहा दलितों वंचितों के बारे में नहीं सोचते अखिलेश यादव। प्रयागराज स्टेशन में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो चुका है, स्टेशन पर कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज स्टेशन पर नमाज पढ़ते वक्त खुल गई ट्रेन खुलने की वजह से दौड़ते दिखे नमाजी। रणवीर सिंह के बोल्ड फोटोशूट पर विवाद, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा जिस्म की नुमाइश करना आर्ट, फिर हिजाब उत्पीड़न और धार्मिक भेदभाव कैसे। कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अर्पिता चटर्जी को ईडी आज कोर्ट में करेगी पेश, रिमांड की मांग करेगी ईडी। अर्पिता चटर्जी की पूरी रात ईडी के ऑफिस में कटी है, ईडी ने अर्पिता के घर से बरामद किए थे 21 करोड़ कैश। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली अधिकारियों पर गिर सकती है गाज, एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को दिया निर्देश। एलजी ने मुख्य सचिव को आबकारी नीति मामले में अधिकारियों की भूमिका पर रिपोर्ट देने को कहा, नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी का आरोप। विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात,
जल्द ही उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन पर फैसला करेगी आम आदमी पार्टी। बेगूसराय में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, बछवाड़ा थाना क्षेत्र का मामला। उत्तराखंड में 3 दिन का येलो अलर्ट जारी, आज भारी बारिश की चेतावनी, लोगों से सतर्क रहने की अपील। देश के बड़े हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर जारी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की चेतावनी। एमपी के गुना में जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते बच्चों का वीडियो वायरल, रस्सी के सहारे नाला पार करते दिख रहे हैं बच्चे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारी बारिश, कोडोली में लोगों के घर में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर बचाई है जान। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने जीता है सिल्वर। चौथे थ्रो में 88.13 मीटर तक फेंका भाला, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.21 की दूरी तय कर जीता है गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा को पीएम ने दी बधाई, कहा नीरज ने बड़ी उपलब्धि हासिल की, यूपी और हरियाणा सरकार ने भी दी है जीत की शुभकामनाएं। पानीपत में नीरज चोपड़ा के गांव में जश्न का माहौल, परिवार के लोगों और ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर मनाई खुशियां। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट मैच, गौल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा सीरीज का आखिरी टेस्ट। श्रीलंका के खिलाफ गौल में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान टीम को झटका, चोट की वजह से तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी दूसरे टेस्ट से हुए बाहर, नौमन अली को टीम में लिया गया। आज भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरे वनडे मैच खेलने की तैयारी, 3 मैच की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। पहले मुकाबले में 3 रन से जीता था भारत। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट टीम ग्लेमॉर्गन के बल्लेबाज सैम नॉर्थ ईस्ट ने बनाया रिकॉर्ड और 410 रनों की नाबाद पारी खेली है। ब्रायन लारा के 400 रनों का रिकॉर्ड तोड़ा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका, तेज गेंदबाज ब्राइडन कॉस पैर की उंगली की चोट की वजह से तीसरे वनडे से बाहर हो चुके हैं। मशहूर टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं के कलाकार दीपेश भान का निधन, ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई मौत। क्रिकेट खेलने के दौरान अचानक बिगड़ी थी तबीयत, अस्पताल में इलाज के दौरान गई जान। रिलीज के बाद शमशेरा को नहीं मिल रहा दर्शकों का रिस्पांस, फिल्म ने पहले दिन की धीमी शुरुआत के साथ दूसरे दिन भी 15 करोड़ से कम कमाई की। फिल्म का कुल कलेक्शन अब तक महज 20 करोड़ के पार पहुंचा है। टेलीविजन का मशहूर क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति एक बार फिर टीवी पर वापसी कर रहा है। शो का 14वां सीजन इस साल 15 अगस्त से होगा शुरू। मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए दी है जानकारी। अपनी आने वाले फिल्म डार्लिंग को लेकर आलिया भट्ट चर्चा में है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर ट्रेलर लॉन्च से पहले नए पोस्टर्स की एक सीरीज शेयर की है। पोस्टर्स में आलिया के साथ शेफाली और विजय भी आ रहे हैं नजर। फिल्म का ट्रेलर 25 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। आज बॉलीवुड सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और एक्टर हिमेश रेशमिया का जन्मदिन। 50 साल के हो गए हिमेश रेशमिया। बतौर म्यूजिक डायरेक्टर की थी शुरुआत, सिंगिंग और एक्टिंग में भी हाथ आजमा चुके हैं हिमेश रेशमिया। यूक्रेन में ओडिशा के एक एयरपोर्ट पर रशियन सेना का हमला। यूक्रेन का दावा, हमले में कोई भारी नुकसान नहीं। भीषण गर्मी से झुलस रही यूरोप में जंगलों की आग से मची तबाही। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली और अमेरिका के जंगल में भी लगातार आग लग रही है। आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी। 100 शहर 100 खबर में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।